एक बार एक बड़े सिद्ध महात्मा भगवान का चिंतन करते हुए जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति ने रोक लिया। असल में वो व्यक्ति अत्यंत गरीब था और बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उसका सोचना था कि अगर मेरे पास कहीं से धन दौलत आ जाए तो मैं बाकी का बचा जीवन बड़े ऐशो आराम से जीऊंगा। अब अपनी गरीबी से परेशान वो व्यक्ति बड़े दुख के साथ महात्मा जी से बोला, महात्मा जी, आप परमात्मा को जानते हो, उनसे बातें करते हो, यानी आपका भगवान से सीधा नाता है। इसलिए मेरी आपसे एक विनती है कि जब आप परमात्मा से मिलो तो उनसे कहना कि मुझे सारी उम्र में जितनी दौलत मिलनी है कृपया वो एक साथ ही दे दें, ताकि कुछ दिन मैं चैन से जी सकूं। अब महात्मा जी ने उसे समझाया कि मैं तुम्हारी दुख भरी कहानी परमात्मा को जरूर सुनाऊंगा, लेकिन तुम भी जरा सोचो कि यदि भाग्य की सारी दौलत तुमको एक साथ ही मिल जाएगी तो तुम आगे की जिंदगी कैसे गुजारोगे। किंतु वो व्यक्ति अपनी बात पर अडिग रहा। अब क्योंकि वो एक सिद्ध महात्मा थे और उन्हें ईश्वरीय ज्ञान मिल चुका था, इसलिए महात्मा जी ने एकांत जगह पर बैठकर ईश्वर का ध्यान लगाया। और ठीक उसी समय महात्मा ने ईश्वर के सामने उस व्यक्ति के लिए विनती की। अब महात्मा की विनती और परमात्मा की कृपा के बाद कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति के पास काफी धन दौलत आ गई। अब जब कुछ समय बाद महात्मा जी उस व्यक्ति से मिले तो उस व्यक्ति ने उनका बड़ी खुशी के साथ धन्यवाद किया और अब महात्मा जी उसे आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। इस तरह समय गुजरा और लगभग 2 वर्ष पश्चात जब महात्मा जी उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें इस व्यक्ति की याद आई। अब महात्मा जी सोचने लगे कि वो व्यक्ति जरूर आर्थिक तंगी में होगा, क्योंकि उसने अपने जीवन की सारी दौलत एक साथ ही पा ली थी और अब आगे उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ होगा। अब ये सब सोचते हुए महात्मा जी उसके घर के सामने पहुंचे, लेकिन महात्मा जी ने जो देखा वो देखकर वो हैरान हो गए। असल में उस व्यक्ति की पुरानी झोपड़ी की जगह एक बड़ा महल खड़ा था। अब कुछ देर बाद जैसे उस व्यक्ति की नजर उन महात्मा जी पर पड़ी तो वो दौड़ा दौड़ा उनके पास आया। अब उस व्यक्ति को देखते ही महात्मा जी ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा कि तुम्हारी ये धन दौलत, ये ऐशो आराम देखकर मैं बड़ा हैरान हूं, क्योंकि तुमने तो अपने भाग्य की सारी दौलत एक साथ मांग ली थी। इसलिए मुझे बताओ कि अब ये धन दौलत तुम्हारे पास कहां से आई। अब इस पर वो व्यक्ति बड़ी नम्रता से बोला, महात्मा जी, जब मुझे दौलत मिली थी तो उसके कुछ दिनों बाद मैंने एक भिखारी को ठंड में ठिठुरते देखा तो मैंने उसी समय उसकी मदद की। अब उसकी मदद करते हुए मुझे ये ख्याल आया कि मैंने अपने पूरे जीवन को केवल व्यर्थ के कामों में ही गंवा दिया, तो क्यों ना मैं अपना आगे का जीवन परमार्थ, मानवता और ईश्वर की सेवा में लगा दूं। इसलिए मैंने वो सारी दौलत परमार्थ, मानवता और ईश्वर की सेवा में लगा दी। अब मैं ये देखकर खुद हैरान था कि मैं जितना धन दौलत खर्च करता ये उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता। इसलिए महात्मा जी, मैं तो अज्ञानी हूं, इसलिए मैं नहीं जानता ये दौलत कहां से आई। अब इसका जवाब तो केवल वो परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं। अब ये सुनते ही महात्मा जी वहां से चले गए और एक विशेष स्थान पर जाकर ध्यान में मगन होते हुए उन्होंने परमात्मा से पूछा कि हे ईश्वर, आखिर ये सब कैसे हुआ, कैसे उस व्यक्ति की दौलत इतनी बढ़ गई। अब उसी समय ध्यान में मगन उस महात्मा को एक ईश्वर की ध्वनि सुनाई दी और उसमें उसे एक कथन सुनाई दिया, और वो ये था कि किसी की चोर ले जाए, किसी की आग जलाए, धन उसी का सफल होगा जो मानवता और ईश्वर की सेवा में लगाए। यानी जो व्यक्ति जितना कमाता है तो अगर वो उसका कुछ हिस्सा परमार्थ और ईश्वर की सेवा में लगाता है तो उसे उसका कई गुना फल अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को बड़े ध्यान से सुना और समझा होगा तो आप ये पाएंगे कि हमें मानव जीवन का एक बड़ा गहरा संदेश देती है। इंसान की एक अजीब सी फितरत है कि जब तक उसके पास धन दौलत नहीं होता तब तक वो ईश्वर को याद करता है, लेकिन दौलत आने पर वो सब अपनों तो क्या,
बल्कि उस ईश्वर तक को भूल जाता है जिसने उसे वो सब दिया है। और इसके बाद ना तो उसे किसी गरीब की जरूरत नजर आती है और न ही अपने कर्मों का ख्याल उसके मन में आता है, यानी वो ईश्वर परमार्थ आदि सब भूल जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप एक दिन उसका ये धन दौलत ऐशो आराम आदि सब उससे छीन लिया जाता है। और इसकी मुख्य वजह यह है कि शायद वो व्यक्ति कभी उस धन दौलत के काबिल ही नहीं था। तो दोस्तों, बात की गहराई को समझो। जो व्यक्ति अपनी कमाई दौलत से कुछ हिस्सा परमार्थ और मानवता की सेवा में लगाता है, उसे उस दौलत का कई गुना मिलना तय है। दरिद्रता ऐसे व्यक्ति के कभी आसपास भी नहीं आती और ऐसे व्यक्ति का धन खर्च करने के बावजूद कभी कम नहीं होता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पर सदा ईश्वर का आशीर्वाद होता है और ईश्वर की नजर में ऐसा व्यक्ति ही उस धन दौलत का असली हकदार होता है। तो अगर तुम भी अपने भाग्य की दौलत को बढ़ाना चाहते हो तो इस कहानी में बताए इस रास्ते को कभी मत भूलना। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया YouTube चैनल है। इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आपके अपने कुछ विचार हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।